Just a minute. Okay. Now let us talk about important current affairs. Let us see how the banking and financial current affair questions are asked, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर आपको कैसे कवर करना है ये हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स. So let us take one news for an example. SBI, State Bank of India, listed its US dollar 650 million green bond. So $650 million green bonds. So basically green bonds क्या होते हैं? It is normal bonds, but they are basically especially used for green projects, that is environment friendly, or projects like, for example, solar energy or wind energy, or any project that is contributing in the reduction of climate change, etc. There are green bonds. ठीक है. एंड सो एसबीआई ने क्या किया है, अपने $650 मिलियन के जो ग्रीन बॉन्ड्स है वो लिस्टेड किए हैं. कहाँ पे? लिस्टेड साइमल्टेनियसली, एक साथ, ऑन इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और इंडिया आईएनएक्स, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज. ये गुजरात की गिफ्ट सिटी में है, अहमदाबाद के नजदीक. इंटरनेशनल एक्सचेंज और आईएनएक्स, एंड नेक्स्ट एंड साइमल्टेनियसली ऑन लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज. लग्जमबर्ग, ये यूरोप का एक छोटा देश है, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. ठीक है. तो ये दिस इज द न्यूज. और व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि इन लास्ट ईयर which bank has listed green bonds on Luxembourg and in India International Exchange simultaneously, और SBI ने कितने रुपयों के जो ग्रीन बॉन्ड्स है वो लिस्ट किए हैं. ऐसे भी सवाल वो आपको पूछ सकते हैं, राइट. देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब क्वेश्चन के अगर हम लोग टाइप देखें, तो आपको क्वेश्चन टाइप, तो अगर हम लोग देखें तो कैसे पूछ सकते हैं. कोई भी बैंक है वो अगर कुछ इन्वेस्टमेंट, बैंक्स इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू समथिंग, ठीक है, जैसे कि ये है, और बैंक्स प्रोजेक्ट, और एनी, अभी ये जो बैंक एसबीआई है वो बैंक का प्रोजेक्ट हो गया या फिर बैंक का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा.
तो उसके बारे में, ये प्रोडक्ट किसने लॉन्च किया है, ये प्रोजेक्ट किसका है, और ये बैंक कोई स्कीम लॉन्च करता है तो वो स्कीम किसने लॉन्च किया है, क्या है वो, ऐसे सब आपको पूछा जाएगा। ठीक है, देखते हैं दूसरी न्यूज। जो फेडरल बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये, फेडरल बैंक भारत का। फेडरल बैंक ने क्या किया है, उसने एक सेविंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सेविंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है महिलाओं के लिए, स्पेशली फॉर वुमन, सेविंग प्रोडक्ट फॉर वुमन। ठीक है, उसका नाम है महिला मित्र प्लस, महिला मित्र प्लस, ये उसका, इस प्रोडक्ट का नाम है। ये क्या होगा वहां पे, जो इनकी जो सेविंग्स है महिलाओं की, उनको अच्छे खासे रिटर्न्स देने की ये बात करता है, मतलब इनके सेविंग्स पे। ठीक है, और मतलब ताकि महिलाओं जो फीमेल है उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े, और उनकी इन्वेस्टमेंट का जो बेस है फीमेल का वो भी बढ़े, क्योंकि इन जो अगर फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो वो जो फीमेल जो काउंटर पार्ट है, यानी जो महिला वर्ग है, उनका ओवरऑल फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है, या फिर इन्वेस्टमेंट में अगर बेस देखे तो वो इन कंपैरिजन विद मेल वो कम है। और दूसरी चीज कि अगर कोई भी महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, फाइनेंशियली अवेयर होती है, और अगर इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में आ जाती है, इन्वेस्टमेंट नेट में अगर आ जाती है, तो फैमिली का एम्पावरमेंट होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, सो बेसिकली वुमेन्स एम्पावरमेंट इज अ एम्पावरमेंट ऑफ हर फैमिली। ठीक है, तो ये एक मतलब एडिशनल फैक्टर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये तो आपके एसए की या फिर ग्रुप डिस्कशन की बात हो गई। तो लेकिन एग्जाम के लिए हमें याद क्या रखना है कि आपको क्या पूछेंगे कि फेडरल बैंक ने कौन सा सेविंग प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो आपको देंगे कि महिला मित्र, महिला मित्र प्लस, महिला बचत योजना, ऐसे कुछ अलग अलग नाम देंगे कंफ्यूजिंग। तो आपको ये सही नाम पता होना चाहिए। और ऐसे उल्टा भी पूछ सकते हैं कि दे विल गिव यू दी महिला मित्र प्लस is the saving product launched by saving product for women launched by which bank। ठीक है, तो फिर एस बी आई, पीएनबी, एच डी एफ सी, फेडरल बैंक, ऐसे अलग अलग नाम देंगे। ठीक है, तो वो किसने लॉन्च किया है, ऐसे भी हमें पता होना चाहिए। और अगर बैंक ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो आपको होमवर्क की अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या पता होना चाहिए। पहले क्वेश्चन में आपको एसबीआई के फिलहाल की चेयरमैन जो है, सॉरी, एसबीआई चेयरपर्सन अभी जो है वो पता होने चाहिए। एसबीआई का हेडक्वार्टर, एसबीआई का टैगलाइन, वो तो आप पता, वो भी पता होना चाहिए। फिर जो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है, आईएनएक्स है, उसके चेयरपर्सन और उसका लोकेशन, चेयरपर्सन एंड हेडक्वार्टर, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लग्जमबर्ग के बारे में इतना हमें पूछेंगे नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, फेडरल बैंक के जो एमडी है या फिर चेयरपर्सन है, फेडरल बैंक एमडी और चेयरपर्सन, ये हमें पता होना चाहिए। एमडी और जो भी है सीईओ वगैरह, ये हमें पता होने चाहिए। और फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और फेडरल बैंक, ठीक है, तो ये सब चीजें हमें फेडरल बैंक के बारे में पता होनी चाहिए। ये क्या है, आपका होमवर्क है। ओके, राइट। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं बैंक के रिलेटेड।
ओके, सो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई हैज अनाउंस्ड empanelment of empanelment of CSB बैंक, ठीक है, CSB बैंक एज ए एजेंसी बैंक। अब एजेंसी बैंक क्या होता है? आरबीआई मतलब जो एजेंसी बैंक है वो क्या करती है, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेस को वो कर सकती है। मतलब ट्रांजैक्शन है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ट्रांजैक्शन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, तो वो उस बैंक से हो सकते हैं। ठीक है, सीएसबी बैंक, कैथलिक, दैट इज कैथलिक सीरियन बैंक, ये है सीएसबी बैंक का नाम। ठीक है, तो ये है आपका न्यूज क्या है, एजेंसी बैंक का दर्जा दिया है। तो एजेंसी बैंक का मतलब क्या है? allowed to conduct गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, ये जो है इसका मतलब है गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन। अब सीएसबी होमवर्क क्या है? मैंने तो बताया कि कैथलिक सीरियन बैंक, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। तो इसका ये हमें एमडी सीईओ, सॉरी, एमडी सीईओ जो भी है ये हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद उसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ पे है वो हमें पता होना चाहिए। शायद से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज इन थिस्सूर। ठीक है, कैथलिक सीरियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो थिस्सूर में है। आपके नोट्स में भी ये दिया होगा, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, प्राइवेट सेक्टर बैंक के वहाँ पे हेडक्वार्टर्स और जो जिस वक्त नोट्स बनाए थे उस वक्त के हेड दिए हैं। शायद से वहाँ पे चेंजेस आपको करने की जरूरत नहीं है, इट विल बी अवेलेबल, सो इट इज अवेलेबल विथ यू, विथ योर नोट्स। ठीक है, ओके। सो ऐसे ही अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि बैंक, और दूसरा एक मैंने टाइप आपको मैंने बताया था कि एक बैंक एश्योरेंस नाम का कोई एक टर्म होता, मतलब बैंक एश्योरेंस नाम का एक क्या होता है, ट्रिटी होता है या फिर पैक्ट होता है, जो, ठीक है, बैंक एश्योरेंस नाम का एक क्या होता है, पैक्ट होता है, बैंक एश्योरेंस, बैंक एश्योरेंस, ठीक है, बैंक एश्योरेंस। अब बैंक एश्योरेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे बैंक और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक साथ आके क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल देखिए कि हाल ही में फेडरल बैंक ने, जो ऊपर हमने देखा था फेडरल बैंक, फेडरल बैंक एंड जो स्टार हेल्थ है, मतलब स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, उन्होंने क्या किया है आपस में, ये बैंक एश्योरेंस का पैक्ट साइन किया है। ठीक है, और एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप साइन किया है, बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट। ठीक है, तो आ, आपको सवाल कैसे पूछा जाएगा? पहले तो ये बताता हूँ मैं बैंक एश्योरेंस क्या है। बैंक एश्योरेंस का क्या होता है कि ये जो है, ये स्टार हेल्थ, ये तो इंश्योरेंस, दिस इज एन इंश्योरेंस कंपनी। So what will happen under bank assurance partnership or bank assurance agreement? The products of Star Health, ठीक है, और the services that are provided, so the insurance products of Star Health, यानी जो पॉलिसीज होती है इंश्योरेंस के अलग अलग, हेल्थ इंश्योरेंस की, और यहाँ पे क्योंकि ये हेल्थ, स्टार हेल्थ ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, तो यहाँ के इसके जो प्रोडक्ट्स है अलग अलग। ठीक है, तो जो फेडरल बैंक की जो ब्रांचेस होंगी भारत भर, ठीक है, तो भारत, पूरे भारत में जितनी ब्रांचेस है फेडरल बैंक की, उस ब्रांचेस में स्टार हेल्थ के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो बेचे जाएंगे। कौन बेचेगा? जो बैंक का स्टाफ होगा वही बेचेगा। ठीक है, मतलब बैंक स्टाफ
विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन की ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, ये इसकी इसलिए ऐसी ऐसी पॉलिसी है, ये आपको बेनिफिट अच्छे मिलेंगे, कवरेज अच्छा है वगैरह वगैरह, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो स्टार हेल्थ का आदमी वहाँ पे मौजूद रहेगा। तो अगर आप फेडरल बैंक के कस्टमर हो तो आपको ये जानकारी मिलती है, और आप इंटरेस्टेड हो इंश्योरेंस लेने में, तो ये जो बैंक वाले जो है वो जो स्टार हेल्थ का आदमी वहाँ पे होगा, तो उसको उससे कनेक्ट कर देंगे, और वहाँ से आगे पूरी फॉर्मेलिटीज हो जाएगी। तो स्टार हेल्थ वालों को क्या मिलता है यहाँ से, एक जो, क्योंकि बैंक जो है फेडरल बैंक वगैरह ये बड़ा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो उसका कस्टमर बेस बड़ा होता है। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर का कस्टमर बेस कंपेरेटिवली बहुत छोटा है बैंकिंग से। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस है हेल्थ इंश्योरेंस, और उससे भी कम हेल्थ इंश्योरेंस का है। ठीक है, तो इसको स्टार इंश्योरेंस कंपनी को पूरा एक कस्टमर बेस मिलता है बैंक के जरिए, और बैंक को क्या मिलता है, अगर कस्टमर ये खरीद लेता है प्रोडक्ट, तो बैंक को क्या मिलता है उसमें कुछ प्रॉफिट शेयर, या फिर कुछ जैसे हम लोग कह सकते हैं कि उसका कमीशन वगैरह ऐसे उसको मिल सकता है। ठीक है, तो ये है बैंक एश्योरेंस का मतलब। ठीक है, तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए कि बैंक एश्योरेंस क्या है, आपको शायद इंटरव्यू वगैरह पूछ लेंगे, लेकिन ये है करंट अफेयर का न्यूज। तो आपको क्या पूछेंगे कि फेडरल बैंक हैज एंटर्ड इनटू द बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। ठीक है, और उल्टा अगर देखा जाए तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हैज एंटर्ड और हैज साइंड अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो आपको चार पांच ऑप्शन बैंक के दिए जाएंगे कि फेडरल बैंक होगा, आईसीआईसीआई बैंक होगा, एचडीएफसी बैंक होगा, एचएसबीसी बैंक होगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होगा, ऐसे। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आपको सो टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखकर, तो एक एग्रीमेंट की, सो पार्टीज ऑफ एग्रीमेंट, दोनों साइड से आपको पूछ लेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी ने किस बैंक के साथ ये एग्रीमेंट किया है, और बैंक ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, ऐसे दोनों भी आपको पूछ लेंगे। ठीक है, ये एक सवाल बनता है। ओके, उसी के साथ अगर ऐसे कुछ फैक्ट्स को, मतलब बैंक्स क्या करती है अलग अलग सर्विसेज के लिए। ठीक है, बैंक्स क्या करती है अलग अलग सर्विसेज के लिए, जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज है, ऐसी जो है अलग अलग कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, एंड यूजीआरओ कैपिटल, यूजीआरओ कैपिटल, इन्होंने एक को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है। को लेंडिंग एग्रीमेंट मतलब ये दोनों साथ में क्या करेंगे, लेंड करेंगे, लोन देंगे, को लेंडिंग एग्रीमेंट। ठीक है, ऑफ 1000 करोड़। ठीक है, ऑफ 1000 करोड़। तो देर आर लेस चांसेस कि आपको ये अमाउंट पूछेंगे, लेकिन उनको अगर टफ करना है तो आपको ये अमाउंट भी पूछ लेंगे कि कितने करोड़ का एग्रीमेंट किया है। ठीक है, टू किसको, को लेंडिंग एग्रीमेंट किसे कैसे लेंड करना है, एमएसएमई, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लेंड करना है, यानी लोन देना है, इंटरेस्ट। ठीक है, सो ये आपको तो सवाल वैसे ही बनता है कि पार्टीज ऑफ एग्रीमेंट कौन सी है वगैरह। ठीक है, तो कहना ये था मेरा कि व्हाट एवर सेइंग कि जो बैंक्स है, जो बैंक और कोई कंपनी है, बैंक प्लस एनी कंपनी, फिर वो किसी भी चीज की हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है या फिर पब्लिक हो सकती है। ओके, प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, या फिर सो इंश्योरेंस इंश्योरेंस की हो सकती है, या फिर जो ऑनलाइन पेमेंट जो होता है, डिजिटल पेमेंट वगैरह, मतलब पेटीएम वगैरह डिजिटल पेमेंट की हो सकती है। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, या फिर बैंक और जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट है,
बैंक प्लस एनी इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी वगैरह, एनी इंस्टीट्यूट, ये अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अपने अलग अलग सर्विसेज बेचने के लिए क्या करते हैं, इनके साथ एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की एक फाइनेंशियल कंपनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और फाइनेंशियल सॉल्यूशन, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की एक फाइनेंशियल कंपनी है, यानी सिर्फ ये फाइनेंस देखती है, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, सॉरी। अब इसने क्या किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा प्लस इंडियन नेवी, यानी देखिए कि भारत की कोई इंस्टीट्यूट है पब्लिक, इंडियन नेवी है, अगर हम लोग इसको इंस्टीट्यूट माने तो ये भी हमको ये भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। क्यों, क्या करना है, ठीक है। तो जो इंडियन नेवी के जो पर्सोनल है उनके लिए क्रेडिट कार्ड अवेलेबल इस एग्रीमेंट के जरिए होने वाला है। तो आपको सवाल कैसे आएगा, सॉरी सवाल कैसे आ सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसके साथ ये किया है, तो इंडियन आर्मी देंगे, इंडियन नेवी होगी, इंडियन एयरफोर्स होगी, ऐसे। या फिर उल्टा भी पूछ सकते हैं कि इंडियन नेवी ने किस बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन अपने पर्सनल के लिए, क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। ऐसे अलग अलग टाइप्स के आपको सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके। अब इकोनॉमिक करंट अफेयर्स के बारे में कुछ देखते हैं। इकोनॉमिक करंट अफेयर्स में क्या पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, वहां पे आपको बजटरी अलोकेशन, मतलब कोई भी एक स्कीम है या कोई भी मिनिस्ट्री है, तो उसके लिए बजट में कितना अलोकेशन है, यानी कितना फंड है, ये आपको पूछा जाएगा फॉर बजटरी एलोकेशन फॉर मिनिस्ट्री और स्कीम्स और प्रोजेक्ट। ठीक है, फॉर मिनिस्ट्री यानी रेलवे मिनिस्ट्री के लिए कितना है, वाटर मिनिस्ट्री के लिए कितना है, एक्सेट्रा। मिनिस्ट्री और स्कीम यानी मनरेगा के लिए कितना रखा है, एक्सेट्रा। और प्रोजेक्ट बजटरी एलोकेशन पूछ लेंगे। दूसरी चीज, ये आपको नेशनल का ही करना है, ऐसे नहीं, मतलब स्टेट का वगैरह नहीं करना है, चांसेस बहुत मतलब बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप स्टेट में किसी बैंक की एग्जाम दे रहे हो तो आपको स्टेट का बजट भी करना पड़ता है। ठीक है, या फिर यहाँ को और कैसे पूछ सकते हैं कि जो ग्रोथ प्रिडिक्शंस होते हैं अलग अलग, मतलब भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ 2022-23 में कितना होगा, ऐसे इसके जो प्रिडिक्शंस होते हैं वो भारत में और दुनिया भर में अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स होती है, प्राइवेट है या फिर वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूट्स है, वो क्या करती है, प्रेडिक्ट करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल देखें कि फिक्की जो है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की ने जो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 है, यानी जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ होगा वो 7.4% क्या किया है, प्रेडिक्ट किया है, 7.4% जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्टली आंकड़ा आपको पूछ लेंगे कि कितना प्रेडिक्शन किया था फिक्की ने। ठीक है, तो ये बहुत मतलब टफ साइड वाला क्वेश्चन इसको हम लोग कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ओके, और फॉर एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने ये जो है 7.5% का प्रेडिक्शन किया है करंट फाइनेंशियल ईयर में, 7.5% ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। तो इस प्रकार की फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, सो प्रेडिक्शन पूछेंगे, इकोनॉमिक प्रेडिक्शन, या फिर जैसे कि यहाँ पे बताया बजटरी अलोकेशन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा।
बजट के बारे में एक बार मैं कुछ इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास है, मुझे अवेलेबल होती है, तो मैं जल्द से जल्द वहाँ आपको आपके साथ वो बजट की जो न्यूज़ है, बजटरी एलोकेशन की वगैरह, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी फिलहाल तो नहीं, मेरे पास रेडीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मुझे वो बनाना पड़ेगा। तो वो बनाने के बाद में आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ओके। तो बजटरी एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्री स्कीम प्रोजेक्ट, ये सब ग्रोथ प्रेडिक्शन जो भी है अलग अलग, और सिर्फ पार्टनरशिप पूछ लेंगे, फैक्ट पूछ लेंगे यहाँ पे, एग्रीमेंट्स फिर से। ठीक है, ऐसे अलग अलग सवाल वो पूछ सकते हैं। ओके, ये एग्जांपल, इसके अगर मैं एग्जांपल दूं और इसके इंडिया, जस्ट मिनट। ओके, तो ये अलग अलग सवाल आपको इकोनॉमी में पूछ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, वो है स्कीम्स। ठीक है, स्कीम्स के बारे में आपको ऑब्जेक्टिव, मतलब जो सवाल है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। स्कीम्स, अब स्कीम्स में कैसे सवाल पूछेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, पहले तो ये देखते हैं फॉर, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ, जो अलग अलग न्यूज़ हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, आपको एक, पहले तो स्कीम का बजटरी एलोकेशन तो आपने ऊपर उधर देखा, ऊपर आपको मिलेगा स्कीम्स एलोकेशन, स्कीम्स बजटरी एलोकेशन, अगर है तो। ओके, फिर उसके बाद करंट ईयर के लिए, फॉर करंट ईयर, फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फिर स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव, स्कीम्स ऑब्जेक्टिव, वो किस ऑब्जेक्टिव से वो बनाया है, लॉन्च किया है। ठीक है, अगर स्कीम का कोई एब्रीविएशन है, तो स्कीम का पूर्ण नाम, स्कीम्स फुल नेम अगर कुछ है तो, जैसे कि लेते हैं दो न्यूज़ में है। ओके, राइट। उसके बाद अगर एक और एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाता है कि स्टेट और उसकी इम्पोर्टेंट स्कीम, स्टेट एंड इट्स इम्पोर्टेंट स्कीम, जो भी न्यूज़ में है, नेशनल लेवल के मैगजीन में वगैरह न्यूज़ में आती है, तो वो इम्पोर्टेंट स्कीम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखा जाए, एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, तो लास्ट ईयर में शायद से जनवरी मार्च के पीरियड में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया था, जेल टूरिज्म ऑर्गेनाइज किया था, जेल टूरिज्म। ठीक है, जेल टूरिज्म। तो इस बार के रेलवे के एग्जाम में जो सीबीटी का एग्जाम हुआ था एनटीपीसी के लिए, तो उसने ये पूछ लिया था कि ये जो जेल टूरिज्म है, ये किसने लॉन्च किया है। ठीक है, जेल टूरिज्म, हु लॉन्च दिस इनिशिएटिव, विच स्टेट, आई मीन विच स्टेट, हु मीन विच स्टेट। ओके, लॉन्च दिस इनिशिएटिव, तो वो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग सवाल आपको पूछे जाएंगे। देखते हैं कुछ न्यूज़ हैं इसके रिगार्डिंग। पहला न्यूज़ देखिए, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय
युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, ठीक है। तो ये पहले से ही था, अब 2020-21 सॉरी 2021-22 और से 2026 25-26 तक ये चलाया जाएगा, 2025-26। अब इस साल के बजट में इसे कितना आउटले मतलब किया है, बजटरी आउटले है, या फिर कितने पैसों का इंतजाम किया है इसके लिए, कितना कितना खर्च करने वाले हैं सरकार, वो ऑलमोस्ट 2700 करोड़, ठीक है। ये तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। उद्देश्य क्या है, जो यूथ है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ यूथ, दैट इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ यूथ। सो यूथ, अगर यूथ का मतलब है 15 to 29 ईयर्स, 15 to 29 ईयर्स का जो ये है एज ग्रुप है, उसे यूथ कहा जाता है अकॉर्डिंग टू नेशनल यूथ पॉलिसी, नेशनल यूथ पॉलिसी, इट केम इन 2014, ठीक है। नेशनल यूथ पॉलिसी के हिसाब से यूथ कौन है, जो 15 और इसके बीच में है, 15 और 29 के बीच में है, वो है यूथ, ठीक है। फिर उसके बाद ओके, दूसरी जैसे फुल फॉर्म के बारे में बात कर रहा था मैं, संपदा एक स्कीम है, SAMPADA, संपदा। तो इसका बजटरी अलोकेशन है 6 करोड़, सॉरी 6000 करोड़ रुपया, ओके। तो ये क्या है, संपदा का फुल फॉर्म देखिए क्या है, स्कीम फॉर, स्कीम फॉर एग्रो मराइन, एग्रो मराइन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ऐसे के है ऐसे आपको फुल फॉर्म उसका पूछ लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एग्रो मराइन मतलब जो फूड बेस्ड या फिर फिश बेस्ड जो प्रोडक्ट जो होते हैं, यानी फूड बेस्ड मतलब जो पिकल बनाते हैं, मराइन बेस्ड यानी जो भी फिश है उसका जो ऑयल होता है, फिश ऑयल वगैरह, या फिर फिश से रिलेटेड कुछ फूड आइटम है, ठीक है, ईटेबल आइटम है, जिसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं वगैरह, ऐसे जो प्रोडक्ट है उन पे प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे डेवलप करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये एक स्कीम है, ठीक है, संपदा, ठीक है। इसको प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना भी कहा जाता है, ठीक है। इससे और एक नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है, PMKSY, ठीक है। इसको अब 2026 तक चलाने जाने वाला है, मार्च अप टू मार्च 2026, ठीक है। ये जब शुरू हुआ था तब 6000 करोड़ का था, और इस बजट में इसको 4600 करोड़ का फंडिंग मिला है, बजटरी एलोकेशन ऑफ, ये 2026 तक शुरू चलाने जाने वाला है, ओके। ये जो था ये 2017 में लॉन्च किया था, 6000 करोड़ के साथ 2017 में। अब इसको 2026 तक कितना फंडिंग है, 4600 करोड़, ठीक है। कैसे अलग अलग,
फिर उसके बाद और एक स्कीम लॉन्च किया है, स्माइल। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड, यानी जो बिछड़े हुए वर्ग है, वीकर सेक्शन से, ऐसे मार्जिनलाइज्ड बिछड़े वर्ग को, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। मतलब जो बिछड़े हुए वर्ग है, उसके जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल्स है, उनके लिए जो लाइवलीहुड है, यानी उनका जो जो रोटी है, रोजगार है, उसके लिए और उनके बिजनेस के लिए क्या है, सपोर्ट की ये स्कीम है। ठीक है, सपोर्ट फॉर दिस। ठीक है, तो इसको ये जो चलाने जाने वाली है 2021-22 से लेकर, सॉरी, 2022 से लेकर 2026 तक ये चलाने जाने वाली है। और इसको फिलहाल तो बजटरी एलोकेशन मिला है, मतलब बजटरी मतलब मिनिस्ट्री का एलोकेशन है 365 करोड़। ठीक है, ये न्यूली लॉन्च स्कीम है। ओके, फिर उसके बाद ये तो स्कीम हो गया, तो इसको किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने। किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो कभी कभी आपको ऐसे भी पूछ लेंगे कि ये किसने लॉन्च किया है, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल मतलब सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क क्या है, इसके मिनिस्टर का नाम आपको पता करना है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, ये आपको पता करना है स्कीम। ओके, फिर उसके बाद और एक अगर स्कीम देखें तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ऐसे एक स्कीम है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, इस नाम की एक स्कीम लॉन्च की है। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, इसने ये लॉन्च किया है। ठीक है, ये क्या है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री, ये एक और एक स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मतलब फसल बीमा मतलब क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है, जो क्रॉप फेल्योर होता है, बारिश ना होने के कारण या फिर ज्यादा बारिश होने के कारण, किसी भी कारण आग लगने से या फिर किसी भी कारण अगर आपका जो फसल है, आपका जो क्रॉप है वो खराब होता है, तो उसके अगेंस्ट आपको क्या है, इंश्योरेंस कवर है। ठीक है, तो उसका जो इंश्योरेंस होगा वो लोगों के घर तक उनको पहुंचाने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, ऐसे अलग अलग जो स्कीम है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन स्कीम्स के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो है वो रिसेंटली जो लॉन्च की है, ऐसी बहुत सारी हैं। ठीक है, मैं जस्ट एज ए मेंशन अर्लियर कि मैं ये एक सिर्फ क्या ले रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, क्योंकि सभी जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे कवर करने बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
ठीक है, कुछ और अगर हम लोग देखें तो स्टेट के बारे में। ओके, स्टेट के बारे में अगर हम लोग स्कीम्स और इसके बारे में देखें तो ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन टाइप होता है कमिटी बेस्ड। कमिटी मतलब गवर्नमेंट या फिर आरबीआई है, गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है फॉर दैट मैटर, वो अलग अलग कमिटीज का गठन करता है फॉर वेरियस पर्पजेस। तो आपको कमिटीज, कमिटीज पे आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? हेड ऑफ द कमिटी, आपको कमिटी का नाम दिया जाएगा तो आपको उसका हेड के बारे में पता होना चाहिए। फिर वो कमिटी लॉन्च किसने किया है, या फिर हु इनिशिएटेड द और हु एस्टेब्लिश्ड और हु फाउंडेड द कमिटी, जो कमिटी का गठन है वो किसने किया है, हु फाउंडेड द कमिटी। यानी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, आरबीआई है, या फिर और कोई सुप्रीम कोर्ट है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल देखते हैं। आपको अगर याद होगा, आप न्यूज़ देखते हो, तो पंजाब इलेक्शन के वक्त जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी, वो पंजाब में जा रहे थे इलेक्शन रैली के लिए। तो उस रैली के दौरान उनका जो कॉन्वॉय था, जो गाड़ियों के साथ वो जा रहे थे, जत्था था, तो वो उसको रोकना पड़ा क्योंकि आगे सिक्योरिटी इशू थे ब्रिज पर, और ब्रिज के दूसरी साइड पर लोग क्या कर रहे थे, लोगों ने धरना दिया था। लोगों मतलब जो कॉन्वॉय था पीएम का, उस पर अटैक करने के लिए बैठे थे वगैरह। तो ये बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, बहुत सीरियस सिक्योरिटी इशू हो गया था, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गया था पंजाब गवर्नमेंट पे वगैरह, ये सब इसके बाद। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसके जो ये पूरा जो इंसिडेंट था उसकी इंक्वायरी करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी बिठाई थी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी बिठाई थी। ये किसके लिए था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कमेटी फॉर लैप्स इन जो लैप्स इन सिक्योरिटी ऑफ पीएम, सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीएम ड्यूरिंग पंजाब विजिट। ठीक है, तो पीएम का जो कॉन्वॉय था उनको 20-25 मिनट एक ही जगह पे रुकना पड़ा था, और ये बहुत ज्यादा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया था, प्रोटोकॉल मतलब प्रोटोकॉल ब्रेक हो गए थे। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इशू भी हो गया था। तो मिनिस्ट्री ने इस पूरे इंसिडेंट्स की इंक्वायरी करने के लिए तो जो कमेटी बिठाई थी, उसका नाम था, मतलब जो कमेटी के हेड थे उसका नाम है सुधीर कुमार सक्सेना। सुधीर कुमार सक्सेना। ये ये थे सेक्रेटरी है सिक्योरिटी, होम सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरी है गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके अंडर ये कमेटी का गठन किया था। ठीक है, मेंबर आपको पता होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो हेड है वही पता होने चाहिए। फिर में सेम इंसिडेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक कमेटी गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स कमिटी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स कमिटी फॉर सेम रीजन, फॉर सेम रीजन। तो उनकी जो उस कमिटी की जो हेड थी वो थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा। ठीक है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ये हेड है उस कमेटी की। ठीक है,
ओके, तो ये हो गए कमिटी के बारे में, आपको ऐसे अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे। और देखते हैं कुछ कमिटी में कुछ सवाल न्यूज़ है। ओके, तो ऐसे आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्रक्स क्या है, हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या है, आपको बेनिफिट उसका कैसा होने वाला है। ओके, ठीक है, देखिए, जो सेबी है, सेबी जो हम लोग स्टॉक मार्केट वगैरह देखते हैं उसका रेगुलेटर है। सेबी का फुल फॉर्म, उसका रोल क्या है वगैरह, ये सब आपके नोट्स में ऑलरेडी दिया गया है। तो उसने एक एडवाइजरी कमेटी यानी सल्लागार कमेटी का गठन किया था। एडवाइजरी कमेटी ऑन किसके लिए, इशू क्या था, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशनल फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन यानी जो इन्वेस्टर है उनके प्रोटेक्शन के लिए इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन यानी जो एंड एजुकेशन फंड। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे, मतलब स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, बहुत ज़्यादा हम लोग इसको कह सकते हैं कि डायनामिक है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। तो अगर स्टॉक मार्केट के बारे में या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, एसआईपी हो गया या फिर अलग अलग बॉन्ड हो गए, कमर्शियल बॉन्ड हो गया, गोल्ड मार्केट हो गया, बुलियन मार्केट हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, ऐसे जो भी हैं, तो ये बहुत रिस्की है और बहुत ज़्यादा डायनामिक है, वोलाटाइल है। तो इसके बारे में अगर पूरी जानकारी ना हो तो नुकसान हो सकता है। अगर कोई एक फर्जी स्कीम लॉन्च कर रहा है या फिर जो लोगों को फंसाने की अगर कोशिश कर रहा है, तो ऐसे जो इन्वेस्टर है उनके प्रोटेक्शन के लिए भी, तो पॉन्जी स्कीम्स यानी जो पॉन्जी स्कीम्स क्या होता है, एक आदमी 100, 150, 200, 1000 लोगों से क्या करते हैं, कम 100, 100, 200, 300, 500, 1000, 10,000 इतने पैसे लेता है, इन्वेस्ट करता है और मैक्सिमम मिनिमम दिन में मैक्सिमम रिटर्न्स की क्या करता है, मतलब मैं रिटर्न्स दूंगा मैक्सिमम ऐसे कहता है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। तो इवेंचुअली लोगों का नुकसान हो जाता है। तो ऐसे फिर से ना हो और लोगों को एक प्रोटेक्शन, जो इन्वेस्टर है उनको प्रोटेक्शन मिले और उनके एजुकेशन यानी उनका अवेयरनेस के लिए एक फंड एस्टेब्लिश किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है उसने एक कमेटी स्थापन किया था, स्थापन की है। उसके हेड है जी महालिंगम, उसके हेड है जी महालिंगम, ये उसके हेड है। तो ये आपको डायरेक्ट सवाल यहाँ पे ऐसे बन जाएगा कि किसका किसके अंडर, सो आईपीईएफ, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, आईपीईएफ, इसके लिए ये आपको कमिटी एस्टेब्लिश की है। तो यहाँ पे आपको होमवर्क क्या करना है, जो सेबी है उसके बारे में आपको, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके चेयरमैन कौन है, अभी चेयरपर्सन फिलहाल, ठीक है, ये सब आपको पता करना है, ठीक है। ओके, तो ऐसे अलग अलग स्कीम्स बेसिस पे ये हो सकता है। ओके, सो ये हो गए करंट अफेयर। और दूसरे जैसे कि आपको इम्पोर्टेंट डेज के बारे में, अवार्ड, रैंक, ठीक है। दूसरी नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं इसके बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में जो सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, रैंक्स एंड इंडाइसेस और रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। तो उस पे सवाल कैसे आते हैं, देखिए कि रैंक्स जो है, मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है,
ठीक है, वर्ल्ड और एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नीति आयोग है, एक अलग ऐसे अलग अलग मतलब नीति आयोग हो गया, खुद गवर्नमेंट हो गया, फिर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो कई सारे रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो गया, और लिविंग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वगैरह, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स जो है वो क्या होते हैं, हर साल पब्लिश होते रहते हैं। ठीक है, तो हमें किस प्रकार का यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, देखते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इंडियाज रैंक इन लेटेस्ट रिपोर्ट, मतलब 2022 में जो भी रिपोर्ट पब्लिश होंगे उसके में उसमें भारत का रैंक कौन सा है, ठीक है, वर्ल्ड में भारत का रैंक कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड, आपको डायरेक्टली उस रैंक के बारे में आपको सवाल पूछ लेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल देखें तो हम्म, अभी तो कोई मतलब लास्ट ओके, देखते हैं। ओके, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ, ठीक है। तो हाँ सॉरी, क्वेश्चन टाइप में बता रहा था, तो रैंक आपको पूछ लेंगे, या फिर रिपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पूरा चार्ट ही दिया है मैंने आपके जो स्टैटिक अवेयरनेस के नोट्स है उसमें, ठीक है। रिपोर्ट, पर्टिकुलर रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप बैंकिंग के एग्जाम में उस रिपोर्ट के बारे में डिटेल नहीं पूछते, मतलब वो जो रिपोर्ट है या फिर जो इंडाइसेस है, रिपोर्ट एंड इंडाइसेस या फिर इंडाइसेस, ठीक है, जो फिर यानी फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने के कुछ पैरामीटर होते हैं, तो वो पैरामीटर्स आपको नहीं पूछेंगे बैंकिंग में, ठीक है। आपको सिर्फ वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और भारत का रैंक क्या है इसमें, उस दो लास्ट ईयर के और फिर करंट ईयर के उसमें, तो इंडिया का रैंक का अराउंड 130 है, मतलब 129 है शायद से, मोस्टली वो 129 ही है 2021 में, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया का रैंक और रिपोर्ट और कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने वो दिया है। फिर ओके, न्यूज अगर हम लोग देखें इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे कौन से रिपोर्ट करने हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल, मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल, मतलब अगर नेशनल में कोई गवर्नमेंट की बॉडी है यानी नीति आयोग है, अगर नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट निकाला है, कोई निकाला है, इंडेक्स निकाला है, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि अगर स्टेट का निकाला है तो पहला स्टेट कौन सा है वगैरह, ये हमें पता होना चाहिए। इंटरनेशनल में देखिए, UN and its agencies, UN and its various bodies, इसके जो रिपोर्ट है यानी फॉर एग्जांपल UNDP हो गया, और UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो गया, ऐसी जो अलग अलग बॉडी है ये, WTO, फिर वर्ल्ड बैंक, इसकी लिस्ट आपको प्रॉपरली दी गई है, लेकिन करंट अफेयर्स में आपको लिस्ट मतलब स्टैटिक में भी पूछ सकते हैं कि कौन सा रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, और करंट अफेयर में पूछ सकते हैं कि भारत का रैंक कौन सा है, या फिर पहला रैंक किस कंट्री का है, इंडिया रैंक है फर्स्ट एंड लास्ट कंट्री ऑफ दैट रैंक,
लास्ट कंट्री और नेशन इन दैट रैंक। ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखें फॉर एग्जांपल, या फिर दूसरा है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, न्यूज अगर हम लोग देखें तो इसका ही देखते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने यूनिट हर साल एक रिपोर्ट निकालता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स, स्टेट ऑफ वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यूएस वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, दुनिया के सबसे जो महंगे देश है रहने के लिए, सो वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट सिटीज, ठीक है, वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट सिटीज, इनकी रैंक वो देते हैं। सो इनमें पहला था 2021 में, क्योंकि वो 21 में लेटेस्ट है 21 का, तेल अवीव। तेल अवीव जो इजराइल की कैपिटल है, तेल अवीव, वो क्या है, सबसे महंगा शहर है रहने के लिए। ठीक है, तो आपको ये पूछ लेंगे कि कौन सा शहर है। ओके, ऐसे अलग अलग। ओके, फिलहाल तो इतने ही हैं। जनरली जो रिपोर्ट हैं वो अप्रैल के बाद आना शुरू होते हैं। ओके, ओके, राइट। फॉर एग्जांपल देखिए, न्यूज़ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, वो आया था, उसमें उसका जो इंडेक्स था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, ये आया था। तो इसमें इंडियाज रैंक था, इंडियाज रैंक 120, इंडियाज रैंक था 120 ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, राइट। तो ये है, तो ये भी यूनाइटेड नेशन से आया था। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करने के लिए हम लोग कौन से नंबर पे हैं वगैरह, ये सब वहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग न्यूज़ है, जैसे स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो गया वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है।
ठीक है, आपको क्या करना है, मैक्सिमम 6 महीने का आपको ये सब जो है वो 6 महीने का करंट अफेयर करना है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम 6 मंथ्स करंट अफेयर्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ठीक है, तो देखते हैं कि जो हमारा पेपर है होता है करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होता है वो एक्चुअली कैसे होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कैसा है कि ये है बेसिकली पेपर आई बी एस बी आई एंड IBPS मेंस पेपर। जो अभी जनवरी में हुआ था वो है। तो वहां पे क्या पूछा है, लिमिट ऑफ IMPS। आपका आपके नोट्स में ये क्लियरली मेंशन किया है कि IMPS का मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है और उसका लिमिट क्या है, ये क्लियरली मेंशन किया है। उसके बाद देखिए विच बैंक मर्ज विद बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है मतलब 2019 में क्या हुआ था, बहुत सारा मर्जर हुआ था। ठीक है, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक थी उनकी पब्लिक सेक्टर बैंक की जो ये थी संख्या थी वो घटाकर 12 कर दी गई थी। ठीक है, तो आपके नोट्स में ये क्लियरली टेबल फॉर्म में दिया है कि कौन से बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वहां से आपको आंसर उसका मिल जाएगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हो कि आपको वो दिया है। ठीक है, ये देखिए ये करंट अफेयर्स पे है। मैंने बोला था कि SBI जो मतलब जो भी बैंक है वगैरह जो उनके जो ये होते हैं प्रोडक्ट होते हैं या फिर उनका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है अलग अलग कंपनीज के साथ, तो उसके बारे में भी थोड़ा आपको सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कि SBI स्टेक इन जियो पेमेंट बैंक, जियो का पेमेंट बैंक है उसमें SBI ने स्टेक, ये प्योरली करंट अफेयर है। ठीक है, तो कितने परसेंट स्टेक SBI के है, ठीक है, तो 30% स्टेक है। ये प्योरली करंट अफेयर करंट इवेंट से रिलेटेड है। ठीक है, साउथ अफ्रीकन बुकर प्राइस। ठीक है, मैंने बोला था लास्ट लास्ट ही मतलब कल मैंने जिसकी जो बात की थी बुकर प्राइस की, वो लिस्ट में आ गई है फाइनल, गीतांजलि श्री, राइट। तो उनको आज की न्यूज है, तो उनको वो अवार्ड मिला है। और ये पहला हिंदी मतलब भारत का कोई भी भाषा का पहला ऐसे ट्रांसलेटेड बुक है। देखिए मैं इनकी बात कर रहा था, टूम्ब ऑफ सैंड। तो ये भारत का पहला, उनको अभी क्या मिला है, फाइनल लिस्ट में नहीं आया है, वो शी हैज वन द बुकर प्राइज अवार्ड नाउ। अभी का आज का ही न्यूज है, शी हैज वन द बुकर प्राइज अवार्ड गीतांजलि श्री। ये था हिंदी लैंग्वेज में, तो ये हिंदी लैंग्वेज का ट्रांसलेटेड है। ठीक है, तो ये पहला अवार्ड है हिंदी में कौन सा था, रेत समाधि। ठीक है, तो ये पहला अवार्ड है इंडियन इंटरनेशनल बुकर प्राइज भारत के लिए जो किसी भारतीय भाषा में किसी भारतीय भाषा को मिला था। ठीक है, गीतांजलि श्री हिंदी में लिखा था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। ठीक है, कल ही हम लोगों ने इसके बात किया था, मैंने बोला था कि वो फाइनलिस्ट है, फाइनल टॉप 5 में आ चुकी है, आज उनको अवार्ड मिल गया है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी देखिए कि बुकर प्राइज के बुक के बारे में पूछा, तो यहाँ पर उनके बुक के बारे में पूछा था, टुम्ब ऑफ सैंड और रेत समाधि। तो ऐसे भी आपको डायरेक्टली वो पूछ लेंगे। ठीक है, राइट। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स has announced that Indian architecture Balkrishna Doshi will be recipient of 2022 रॉयल गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये प्योरली करंट अफेयर बेस्ड है। बालकृष्ण दोषी ये भारत के बहुत बड़े हम लोग जिसको करंटली कंटेम्पररी में बहुत बड़े क्या है इंडियन आर्किटेक्ट है। उन्होंने कई सारे जो आर्किटेक्चर है जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, ग्रेट आर्किटेक्चर, वो क्या किए हैं, डिजाइन किए हैं। तो उसके बारे में आपको उनको ये अवार्ड मिलने वाला है 2022 में। ठीक है, तो अवार्ड में मैंने बोला था कि अवार्ड कौन सा मिला है और अवार्डी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए क्या है सवाल, यूनियन मिनिस्टर, थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूँ।
Union Minister of Science, Dr. Jitendra Singh, officially launched India's first manned ocean mission called समुद्रायन प्रोजेक्ट एट चेन्नई। ठीक है, तो इंडिया का पहला मैन्ड ओशन मिशन है, मतलब ओशन के डेप्थ में हम लोग पहली बार किसी इंडियन को भेजने वाले हैं। अभी तक हम लोग मशीन को भेजे थे वगैरह ऐसा किया था, लेकिन पहली बार हम लोग ओशन में भेज रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ आपको क्या पता होना चाहिए, जो गगनयान प्रोजेक्ट है, ये है समुद्रयान और ये है गगनयान। तो गगनयान में क्या होने वाला है, गगनयान में क्या होने वाला है, हम लोग तीन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाले हैं। ठीक है, स्पेस में हम लोग भेजने वाले हैं 2022 के एंड तक। ठीक है, या फिर शायद से 2023 भी उसको हो सकता है, कोविड की वजह से उसको डिले हुआ है। तो उसमें रशिया और फ्रांस, ये दो कंट्री है। रशिया जो है हमारे जो एस्ट्रोनॉट जिनको चुना गया है, 4 एस्ट्रोनॉट को, उनको क्या कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, और फ्रांस क्या है, हमें टेक्निकल मदद कर रहा है। ठीक है, गगनयान प्रोजेक्ट इसको कौन कर रहा है, इसरो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये आपको वहां पे पूछ लिया था। ओके, सो वहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया था। गवर्नमेंट नोटिफाई सेटिंग अप 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स अंडर पीएम मित्रा स्कीम। ठीक है, अब ये पीएम मित्रा मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि इस साल आपको क्या पूछेंगे कि पीएम मित्रा स्कीम क्या है। ओके, पीएम मित्रा, तो पीएम मित्रा जो है वो है पीएम मित्रा स्कीम, तो इस बार आपको शायद से फुल फॉर्म पूछ लेंगे पीएम मित्रा का। इट इज मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। अपैरल यानी जो हम लोग पहनते हैं वो। ठीक है, तो उसके विकास के लिए ये सब हमें ये सब किया है। ठीक है, तो ये जो पार्क होंगे वो क्या होंगे, एक पीपीपी, ये जो पार्क है टेक्सटाइल पार्क या फिर जो पीएम मित्रा पार्क है, वो पीपीपी बेस्ड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड वो ओपन किए जाएंगे, 7 है। ठीक है, तो फंडिंग वगैरह आपको इतने मतलब डिटेल में इतना नहीं पूछेंगे कि फंडिंग कैसे होता है वगैरह, क्या होता है वगैरह ऐसे। ठीक है, तो ईच जो पार्क होगा, इट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 1 लाख, it expected to create direct 1 lakh employment, direct 1 lakh employment, इसका एडिशनल 1 लाख एम्प्लॉयमेंट, 1 लाख जॉब वो डायरेक्टली क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऐसा एक, ठीक है, पर पार्क। ठीक है, और इनडायरेक्ट 2 लाख। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो पीएम मित्रा, मित्रा का फुल फॉर्म आपको बताया, ये पार्क है वगैरह ये सब चीजें। ठीक है, फिर उसको ओके, सो हरनाथ सिंधु हैज मेड न्यूज, जो हरनाथ सिंधु है उनको क्या मिला है, मिस यूनिवर्स मिला है 2021 का। सो जो फिर दो ही इंडियन्स हैं 21 साल में जिनको ये अवार्ड ऐसे मिला है। ठीक है, लारा लारा दत्ता जी को मिला था 2000 में, और सुष्मिता सेन को मिला था 1994 में। ठीक है, तो आपको ये नाम आपको पूछ लिया जाएगा। तो अवार्ड है, ब्यूटी पीजेंट वगैरह हर साल होते रहता है। ठीक है, अगर कोई इंडियन जीता है तो वो इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन नहीं है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन स्टेटमेंट बेस्ड, तो हम लोग ये ऐसे बता नहीं सकते। ठीक है, नवंबर में इन्फ्लेशन, मैंने बोला था कि नवंबर में देखिए इन्फ्लेशन को आपको रेट भी पूछ लिया जाएगा। WPI मैंने 2 टाइप बताए थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर, दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का लिमिट कितना है, वैसे तो 2 से 6%, लेकिन गया कितना है, 14%। ठीक है,
WPI ही इतना गया है तो CPI उससे ज्यादा जाएगा, ठीक है, क्योंकि WPI जो होता है वो होलसेल होता है, ठीक है। यहाँ पे रामसर साइड आपको पूछ लिया है। रामसर साइड वगैरह आपके मतलब एक दो सवाल आपको एनवायरमेंट पे आ सकते हैं, या ऐसे नहीं है कि आएंगे नहीं, ठीक है। तो एनवायरमेंट में क्या आएगा, जैसे कि ये रामसर साइट है, अलग अलग नेशनल पार्क की जो लिस्ट दी थी वो भी आपको वहां से आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं चाहिए तो आपको मैडम को जो लेटेस्ट रामसर साइट्स की लिस्ट है वो मैं मैडम को भेज दूंगा, सो यू विल गेट दैट लिस्ट फ्रॉम हर। ओके। तो ये AUKUS के बारे में इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक ट्रायलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो AU स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड US स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। तो AUKUS, ठीक है, ये है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ऐसे अभी जो रिसेंटली लॉन्च भारत ने लॉन्च किया है IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक, जस्ट अ मिनट। वो यहाँ नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। परसों का ही न्यूज़ था, इंटरनेशनल, जस्ट अ मिनट, मैं नाम याद कर रहा हूँ मैं। नाम, ठीक है, मुझे वो नाम अभी याद नहीं आ रहा है। मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम्म, हाँ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, IPEF, ठीक है। तो ये इसमें कौन से देश है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलहाल तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान, ये कंट्री है IPEF, IPEF। तो ये आपके मैगजीन में तो कवर हो ही जाएगा नेक्स्ट मंथ के, मतलब अप्रैल के न्यूज़ में, मई अप्रैल में, राइट। ओके, नेक्स्ट, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। तो 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर कौन थे, ये पूछ लिया था। 2022 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर टाइम उसके साथ, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के साथ 30 अंडर 30, 30 अंडर 30, मतलब जो 30 के अंदर के जो लोग हैं
जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, तो उसके भी लिस्ट उसका भी एक लिस्ट देता है हर साल, टाइम टाइम ही देता है। तो उसमें अगर कोई इंडियन है तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, 30 अंडर 30। ओके। FIDE वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप, तो ये देखिए किसने चैंपियनशिप जीता वगैरह, ये आपको डायरेक्टली पूछ लिया था। ओके। शेड्यूल, ओके। तो 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये एक सवाल आपको ऐसे लगेगा कि इसके बारे में हमने कुछ बात नहीं किया है, लेकिन अम, तो जो स्टैटिक पार्ट है, तो एक आध सवाल ही आपको पूछ लेंगे, एक ही सवाल आपको पूछ लेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या कितना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैडम को जो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो स्टैटिक अवेयरनेस का इम्पोर्टेंट पार्ट है पॉलिटी से रिलेटेड, तो वो मैं मैडम को सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो वो आप सिर्फ आप गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन एक ही सवाल आपको पूछेंगे। ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने अभी कहा था कि मर्जिंग हुआ था और सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक किया था, तो उसने पूछा था कि कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है एज ऑफ सितंबर 2021, तो वहां पे हो गया था। ओके। तो ओमिक्रॉन का मतलब क्या है तो ये प्योरली करंट अफेयर बेस्ड है। ओके। एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर कितना अलाउड है, ये भी करंट अफेयर बेस्ड है। मतलब ये बजट बेस्ड है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक्सटेंशन रिलेटेड क्वेश्चन था, ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया था, सीआरपीसी। तो आईपीसी का इंडियन पेनल कोड वगैरह पूछ लेंगे। ठीक है। ऑल इन, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, मैंने बोला था कल कुछ ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात किए थे हम लोगों ने। ठीक है, तो ऑल इन है किसका ऑटोबायोग्राफी, तो बिलीव इन किंग। फ्रेंकली मुझे इतना पता नहीं है इनके बारे में। ठीक है, तो स्फूर्ति योजना, तो उसका ऑब्जेक्टिव पूछ लिया था, स्फूर्ति योजना का ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो एनएसयू जीडीपी का प्रेडिक्शन पूछ लिया था। ठीक है। ग्रोफर जो है, अब उसको ब्लिंकिट, जो ग्रोफर मतलब ग्रोफर क्या था, जो डिलीवरी मतलब किराना वगैरह जो होता है ना, किराना सब्जी, ये सब डिलीवरी करने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। तब उसने आपको उसका अपने नाम बदल लिया है, ब्लिंकिट रख दिया है। ठीक है। तो ऐसे जो नए ऑनलाइन मॉडल है, अमेजोन, जोमेटो, स्विगी, उसमें अगर कुछ बड़ा न्यूज आता है तो वो आपको पता होना चाहिए। स्किल इंडिया मिशन रिलेटेड क्वेश्चन था, वो एग्जैक्टली क्या है हमें, तो अगेन ये स्कीम बेस्ड है। स्किल इंडिया मिशन 2015 में लॉन्च किया था। तो 30th एडिशन ऑफ आसिम एशिया यूरोप मीटिंग, वहाँ पे किसको समोट। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल समिट, ये भी मैंने बताया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समिट, उनका लोकेशन कंट्री वाइज। ठीक है, ये हमें करना है। ओके। जैसे कि अभी जो इसका मीटिंग हुआ था क्वाड कंट्रीज का, जो मैंने बताया आईपीईएफ का, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का, तो वो जापान में हुआ। ठीक है, जापान में हुआ था। ओके। यहाँ पे देखिए जॉइंट वेंचर के बारे में बात किया था। भारतीय एयरटेल एंड इन्वेस्ट इंडिया, इन्होंने क्या लॉन्च किया है, इंडिया एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज। ये क्या है, एक जॉइंट प्रोग्राम है। मीना मीना इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ये कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड होगा फ्रैंकली। ठीक है। एमएसएमई समाधान, तो ये भी स्कीम से रिलेटेड है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ, ये मतलब कौन सा आईपीओ आया था वगैरह, ये पूछ लेंगे। ठीक है, तो शायद से आपको इस बार पूछ लेंगे कि एल आई सी जो भी इम्पोर्टेंट आईपीओ आते हैं, एल वगैरह, ये आपको थोड़े मतलब कौन से आए हैं, सिर्फ उसका नाम पता होना चाहिए। आईपीओ के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। सेंसस टाउन, अब सेंसस टाउन का वो डेफिनेशन क्या होता है, 1981 में ये डेफिनेशन दिया था। 3 क्राइटेरिया होता है, उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो शुड बी मोर देन 5,000 उस टाउन की। ठीक है। उसके जो 75% फीमेल मेल एम्प्लॉय है, इन शुड बी इन सेकेंडरी एक्टिविटी, सेकेंडरी आई मीन नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर।
नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी वो कितनी होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 400 और मोर देन इक्वल टू 400 ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है सेंसस टाउन से रिलेटेड। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया यहाँ पे पूछ लिया था। ओके, देखिए इंडेक्स के बारे में पूछा था, तो ये किसने लाया, लॉन्च किया है वगैरह। वर्ल्ड बैंक ग्रुप फाउंडेड इंटरनेशनल डेवलपमेंट, सो आईडीए। तो वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुप हैं। ठीक है, मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ना, तो उसमें 5 ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिटेल आपके नोट्स में ऑलरेडी दिए हैं। ठीक है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा कि उनका फाउंडेशन कब हुआ था वगैरह। स्ट्रेस लोन कमेटी, देखिए कमेटी के हेड के बारे में पूछ लिया था, स्ट्रेस लोन कमेटी की हेड कौन है, ऐसे उसने पूछ लिया था। ठीक है, दूसरा पेपर देखते हैं। यहाँ पे देखिए बुकर प्राइज किसको मिला था। ओके, ओके, सो सेम ही है। तो मैंने जैसे कि मैंने बताया था कि अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, तो वो कुछ कॉमन है, कुछ अलग अलग होंगे, जैसे जैसे को पता चलता है वो बताते जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आईबीपीएस पीओ के मेंस में कौन से सवाल आए थे। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज, तो 5 लार्जेस्ट, पहले 5th लार्जेस्ट बैंक हमें पता होने चाहिए। पहली है एसबीआई, मैंने पहले में 2 बता देता हूँ, एसबीआई है, फिर पीएनबी है, फिर मेरे ख्याल से सॉरी, एसबीआई पहली है, पीएनबी है उसके बाद, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, तो ये 3 है, आप आगे के 4 पता कर लीजिएगा। ठीक है, पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद मनीग्राम, पीयर टू पीयर रेमिटेंसेस, तो मैंने बताया था कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो प्राइवेट कंपनी दोनों ये। ठीक है, हाँ, डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस में मिसाइल किसने लॉन्च किया था वगैरह हम लोगों ने देखा, डीआरडीओ वगैरह ये सब देखा था। ठीक है, तो रेंज पूछ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत मतलब डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, रेंज ऑफ मिसाइल। ठीक है, तो ऐसे 1-2 सवाल होंगे 35-40 में से, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो आपको ये क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम लोग अभी किसान संपदा की बात कर रहे थे, नॉट इंक्लूडेड इन पीएम किसान संपदा, उसके बारे में पूछ लिया था। ठीक है, ठीक है, टॉप 5 स्टेट्स इन हेल्थ इंडेक्स, इंडेक्स के टॉप 5 स्टेट्स। ठीक है, और रैंकिंग के बारे में, अटल इंस्टीट्यूट रैंकिंग के बारे में पूछ लिया था। बीबी का मकबरा, तो ये क्या है, तो ये जीके हैं। तो ये सब जीके आपको, मतलब ये बुक का नाम मैं बता देता हूँ, अरिहंत जीके। ठीक है, अगर वो मतलब भारत के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो ये वहाँ पे आपको कवर हो जाएंगे। अरिहंत जीके का बुक है, ये एक बार पढ़ लीजिएगा, छोटा बुक है, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। तो ये दा विंची कोड किसने लिखा था, बुक एंड ऑथर के बारे में। वैसे तो ये बहुत पुराना बुक है, तो उस टाइम क्यों पूछ लिया था मुझे फ्रैंकली पता नहीं है, लेकिन शायद से किसी कारणवश वो न्यूज़ में रहा होगा वगैरह, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैक्ट किया था, तो कितने रुपयों का पैक किया था, मैंने बोला था कि शायद से कभी कभी डिफिकल्ट करना है तो वो अमाउंट भी पूछ लेंगे। ठीक है, यस। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सेशन हेल्ड है 3, 3 होते हैं, कौन से होते हैं, सबसे पहले तो बजट सेशन होता है साल के शुरुआत में, फिर मानसून सेशन होता है, और फिर एंड में विंटर सेशन होता है। ये 3 सेशन होते हैं, और 3 सेशन के बीच में जो है, मतलब 2 कंपलसरी लेने हैं, और 3 हम लोग लेते हैं। ठीक है, 3 सेशन लेते हैं। H1B वीजा कंट्री किस रिलेटेड है, तो ये यूएस, ये बहुत साल से ये चल रहा है। ठीक है, एसबीआई एक्वायर्ड माइनॉरिटी स्टेक जेएसडब्ल्यू सीमेंट में, तो वो कितने परसेंट का एक्वायर किया, ये भी पूछ लिया था। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, ये भी करंट अफेयर्स रिलेटेड है। फिक्की के, देखिए फिक्की के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो उसके न्यू चेयरमैन के बारे में पूछ लिया था। ठीक है, एचएसबीसी एएमसी एक्वायर एल&टी म्यूचुअल फंड बिजनेस फॉर, तो वो कितने रुपए में, तो ये क्या है, कितने रुपयों में किया था, कितने इन्वेस्टमेंट किए थे, ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, फैक्चुअल और टफ क्वेश्चन हो गए। ठीक है, फैक्चुअल और टफ, ऐसे आपको 4-5 सवाल तो डेफिनेटली दिखेंगे। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि ऐसे सवाल आपको अगर डेफिनेटली पता नहीं है ना, तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वो ज्यादातर वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो कमेटी पूछा था, बैंकिंग कमेटी, पीजे नायक कमेटी, तो ये पीजे नायक कमेटी के बारे में आपके नोट्स में दिया है। ठीक है,
पीजे नायक कमेटी ने क्या कहा था? पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके ओके, तो यूनियन बजट के बारे में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ओके, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये बहुत मतलब टेक्निकल हो गया, करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। नासा के हेड कौन है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। भारत सीरीज मतलब जो महाराष्ट्र का जो गाड़ी का नंबर है वो MH है, कर्नाटक का KN है। तो ऐसे ही ऑल इंडिया के लिए BS, भारत स्टेज सीरीज उसने शुरू किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो वो स्टार्ट होता है YY से, फिर उसका कोड होगा या फिर ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये है, ये प्योरली करंट। 2 लाख पॉइंट ऑफ सेल, 2 लाख पॉइंट ऑफ सेल यानी जो हम लोग दुकान में जाते हैं ना, वो M स्वाइप वगैरह ऐसे होते हैं ना, इसको उसको पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सैटरनरी ईयर। ओके, सो नमस्ते यूके। तो यूके में ब्रांच ओपन करके स्टेट बैंक को 100 साल पूरे हो गए, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से ये करंट था, प्योरली करंट बेस्ड, प्योरली करंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, इंडिया करंट न्यूक्लियर कैपेसिटी, तो ये भी करंट बेस्ड है, स्कीम रिलेटेड है या फिर प्रोजेक्ट रिलेटेड है। रिपोर्ट एंड ट्रेंड्स, ये बहुत 36 सेक्शन पूछा था। ओके, तो ये भी करंट बेस्ड है। हाउ मेनी हाउस होल्ड विल बी, हाउ मेनी हाउस होल्ड। तो तानसेन समारोह कहाँ पे होता है, ठीक है। तो फेस्टिवल्स के बारे में मैंने आपको बात किया था, तो ये उसके बारे में ये पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो